प्रिय बच्चों, आज आपका पाठ है कार्यम व साधयेयम देहम व पातयेयम पंचमः पाठः। प्रस्तुत पाठ अंबिका दत्त व्यास विरचित शिवराज विजय महाकाव्य से लिया गया है। शिवराज विजय महाकाव्य 12 निश्वासों में है और जो प्रस्तुत गद्य खंड लिया गया है प्रस्तुत पाठ में, ये चतुर्थ निश्वास से लिया गया है। शिवराज विजय में शिवाजी की ऐतिहासिक घटनाओं का वर्णन है और प्रस्तुत गद्य खंड में जो शिवाजी हैं उनका एक अनुचर जिसका नाम रघुवीर सिंह है, वह एक शिवाजी का गोपनीय पत्र लेकर सिंहदुर्ग से तोरण दुर्ग प्रति कठिनाइयों का सामना करते हुए आंधी तूफानों के बीच अंधकार में जाता है। उसका बहुत ही मनोरम वर्णन अंबिका दत्त व्यास जी ने अपनी लेखनी से किया है। तो प्रस्तुत गद्य खंड का आनंद लीजिए और आप ध्यानपूर्वक पढ़ें। शिववीरस्य कोपि सेवकः, शिववीरस्य शिववीर का कोई सेवक, शिववीर अर्थात शिवाजी का कोई सेवक श्री रघुवीर सिंह, सेवक है श्री रघुवीर सिंह। तस्य आवश्यकम पत्रम च आ जाए, उनका आवश्यक पत्र लेकर, किसका? शिवाजी का। तस्य आवश्यकम दीर्घ संधि पत्रम च आदाय, और पत्र लेकर, आदाय माने लेकर, महता क्लेशेन बहुत ही कठिनाई से, सिंह दुर्गा तोरण दुर्गम प्रयाति, सिंह दुर्ग से तोरण दुर्ग जा रहा है। अर्थात शिवाजी का कोई श्री रघुवीर सिंह नाम का सेवक, उनका यानी शिवाजी का कोई आवश्यक पत्र लेकर बहुत ही कठिनाई से सिंह दुर्ग से तोरण दुर्ग जा रहा है। आगे देखते हैं। मासा अयम आषाढ़स्य अस्ति, यह महीना आषाढ़ का है। मासा अयम आषाढ़स्य अस्ति, मैं संधि विच्छेद करके आपको पढ़ा रहा हूँ जिससे कि सरलता से आपको समझ में आ जाए। समयश्च सायं, और समय सायं का है। अस्तम जिगमिषु भगवान भास्करः, अस्तम अस्त होने वाले हैं भगवान भास्करः अर्थात सूर्य भगवान, जिगमिषु माने जाने के इच्छुक हैं, कहाँ? अस्त होने वाले, अर्थात यहाँ समय का कैसा वर्णन दिया गया है। आषाढ़ का महीना है, शाम का समय है और सूर्य भगवान अस्त होने के इच्छुक हैं। सिंदूर देव स्नाता नाम इव, वरुण दिग अवलंबिता नाम अरुण। सिंदूर देव, सिंदूर के घोर में, स्नाता नाम इव नहाए के समान। किसकी? सूर्य की यहाँ विशेषताएं विशेषण लगाए गए हैं। कैसा सूर्य दिख रहा है? सिंदूर दिव, जैसे सिंदूर के घोल में नहाए हुआ हो। वरुण दिग अवलंबिता नाम, वरुण दिग अर्थात पश्चिम दिशा को अवलंबित, अवलंबी नाम यानी पश्चिम दिशा की ओर जा रहा है। अरुण वारिवाहनाम अभ्यंतरम प्रविष्टा, और वारिवाहन अर्थात बादल मेघ, अरुण वारी, अरुण माने इस समय, अरुण वारिवाहनम वाहनाम अभ्यंतरम प्रविष्टा, अरुण माने लाल, वारिवाहनाम अर्थात बादल, अभ्यंतरम अंदर, प्रविष्टा प्रवेश कर चुके, अर्थात सूर्य भगवान अरुण लाल वारिवाहनाम बादलों में प्रवेश कर चुके हैं। कहाँ? पश्चिम दिशा की ओर, क्योंकि शाम के वेला में जब सूर्य भगवान अस्ताचल को जाते हैं तो लालिमा धारण करते हैं, उससे बादल भी लाल सा लगता है। वही यहाँ पर उपमा दी गई है कि अरुण माने लाल, वारिवाहनाम अर्थात बादलों में, अभ्यंतरम प्रविष्टः प्रवेश कर चुके, अर्थात शाम का समय है, सूर्य अस्ताचल को जा रहा है, इस समय वह वर्णन किया जा रहा है। कलविंकः नीडेषु प्रतिनिवर्तन्ते, कलविंकः, कलविंकः माने होता है गौरैया पक्षी, नीडेषु माने घोंसलों में,
प्रतिनिवर्तन्ते माने वापस लौट रहे हैं। वही सायंकाल का प्रस्तुत यहाँ वर्णन किया जा रहा है। वनानि वन प्रतिक्षणम अधिकाधिकाम श्यामताम कलयंती। और वन प्रतिक्षण हर प्रतिक्षण क्या कर रहे हैं? अधिकाधिकाम अधिक धीरे धीरे अधिकता श्यामताम कलयंती यानी श्यामता माने कालिता को, काले को यानी अंधकार को धारण कर रहे हैं। सायं का समय है तो अंधकार धीरे धीरे बढ़ रहा है। वही कह रहे हैं कि वन जो है प्रतिक्षण अधिकाम अधिकता की ओर श्यामताम कलयंती यानी कालिमा को धारण कर रहे हैं। अथाकस्मात् अथ अकस्मात् परितो मेघमाला पर्वत श्रेणी रिव प्रादुर्भूय समस्तम गगनतल्यम प्राविणोत। अथ अकस्मात इसके बाद अचानक परितः चारों ओर से मेघमाला यानी मेघ पर्वत श्रेणी इव पर्वत श्रेणियों के समान प्राधुर्य उत्पन्न होकर के अचानक आकर के समस्तम गगनतलयम समस्त आकाश को प्राविणोत यानी आच्छादित कर देते हैं, घेर लेते हैं। अस्मिन् समये एकः 16 वर्ष देशीयो गौरव युवा। इसी समय एक 16 वर्ष की अवस्था वाला गौरव युवा, गौर वर्ण का युवक हयेन माने घोड़े से पर्वत श्रेणियों रूपर्यु परिगच्छति स्म पर्वत श्रेणियों के ऊपर ऊपर जा रहा है। ऐसा सुघटित दृढ़ शरीर जा रहा था, अर्थात जा रहा है, उस समय का वर्णन है, जा रहा था। ऐसा सुघटित दृढ़ शरीर और इसका वर्णन कर रहे हैं कैसा है यह सुगठित गठीरा शरीर, दृढ़ मजबूत शरीर वाला, श्याम ही गुच्छ गुच्छ ही कुंचित कुंचित ही कचकलाप ही कमनीय कपोल पाल ही। श्याम ही गुच्छ गुच्छ ही अर्थात घने काले गुच्छ वाला घुंघरा, काले घने काले और कुंचित कुंचित ही और घुंघराले बालों वाला, कचकलाप ही और घुंघराले बालों से सुशोभित, कमनीय कपोल पाली यानी शोभित कपोल यानी गालों वाला, कमनीय कपोल पाली अर्थात शोभित कपोलों वाला, यानी कि इसके बालों का वर्णन यहाँ पे किया गया है। घने काले घुंघराले बाल और कुंचित कुंचित ही माने घुंघराले कचकलापी बालों के समूहों से कमनीय यानी शोभित, कपोल यानी गालों वाला। दूरागमनायास वसेन दूर आगमनायास दूर आने से थकान के कारण, स्वेद बिंदु रजेन पसीनों की बूंद के समूह से समाच्छादित छाया हुआ ललाट कपोल, नासाग्रोत्तरोष्ठा मस्तिष्क कपोल और नासाग्र नाक के आगे यानी पसीने की बूंदें छाई हुई। प्रसन्न वदनाम बोझा और प्रसन्न मुख वाला कमल के समान प्रसन्न मुख वाला। हरितोष्णीस शोभिता, हरित माने हरा, उष्णीस पगड़ी, हरी पगड़ी से सुशोभित। हरिते नैविचा कंचुके ने और कंचुक माने होता है कुर्ता और हरे ही कुर्ता वाला। प्रकटीकृत व्यूढ़ गूढ़ चरता कार्य और गूढ़ चरता कार्य अर्थात प्रकटीकृत ऐसा प्रकट कर रहा है कि व्यूढ़ यानी कि जो गोपनीय कार्य करते हैं, गुप्तचर के कार्य वाला, कोई शिववीर से विश्वास पात्रम शिववीर का विश्वास पात्र, सिंह दुर्ग से तस्व पत्रम आ जाए उनका ही पत्र लेकर के तोरण दुर्गम प्रयाति, तोरण दुर्ग जा रहा था। आगे देखते हैं। तावत अकस्मात उत्थितो महान झंझावातः, तब तक उसी समय अचानक बहुत बड़ा झंझावात उत्पन्न हो गया। झंझावात अर्थात वर्षा के साथ जो आंधी तूफान तेज आए उसे झंझावात कहते हैं। एका सायं समय प्रयुक्तः
स्वभाववृत्तः अंधकारा। एक तो शाम का समय में स्वाभाविक अंधकार होता है, साचा द्विगुण तो मेघमाला भी, और वह मेघों के समूह के आने से और दोगुना हो गया। झंझावातो धूतई रेणु भी, झंझावात उद्धूत ही यानी झंझावात यानी आंधी तूफान के आने से, रेणु भी धूल से, सीर्ण पत्र ही सूखे हुए पत्तों से, कुसुम पराग ही और फूलों के पराग से, शुष्क पुष्प और सूखे पत्तों से पुनः ये द्विगुण्यम प्राप्त, और ये अंधकार पुनः एक बार दो गुना प्राप्त होता है। देखते हैं। यही पर्वत श्रेणीता, पर्वत श्रेणी ही यानी यहाँ एक पर्वत श्रेणी से दूसरी पर्वत श्रेणी, वनात वनानि वन से दूसरे वन, शिखरा शिखराण शिखर से शिखर, प्रपातात प्रपातान और प्रपातात प्रपातान अर्थात एक घाटी से दूसरी घाटी, आदित्य का तो तित्र कहा, एक घाटी से दूसरी घाटी, एक झरने से दूसरा झरना, उपत्याकात उपत्य कहा, और एक उपत्य कहा, एक तलहटी से दूसरी तलहटी, ना कोपि सरलो मार्गा, यह कोई सरल मार्ग नहीं है। पंथा अपि न अवलोक्यते, मार्ग भी नहीं दिखाई देता है। क्षणे क्षणे हयस्य, थोड़ी थोड़ी देर में हर क्षण क्षण में, हयस्य घोड़े के खुरास चिक्कण पाषाण खंडेषु प्रस्खलन्ति, उसके जो चिकने खुर हैं वह पाषाण खंडेषु चिकने पत्थर के टुकड़ों में फिसलते हैं। पदे पदे दोधूयमाना वृक्ष शाखा सम्मुखम आगनंती, पद 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 में थोड़ी थोड़ी दूर में दोधूयमाना माने लहराते हुए वृक्ष शाखा, हिलते हुए वृक्ष शाखा उसके सम्मुख आकर के प्रहार करते हैं। परम दृढ़ संकल्पो यम साधी न स्वकार्यात विरमति, पर दृढ़ संकल्पित यह अश्वसादी यानी घोड़ा घुड़सवार अपने कार्य से नहीं विरमित होता है। कदाचित किंचित भीतयु घोटकः पादाभ्याम उत्तिष्ठति, कदाचित कभी कभी किंचित भीतयु भयभीत हुए के समान घोड़ा पादाभ्याम उत्तिष्ठति दोनों पैरों को उठाता है। कदाचित चलन अकस्मात परिवर्तते, कभी कभी चलते चलते अचानक परिवर्तन कर लेता है। कदाचित उत्प्लुत च गच्छति, कभी कभी कूद कूद करके चलता है। परम एस वीरो वलगाम संभालयन, पर यह वीर वलगाम यानी लगाम को संभालते हुए, मध्य मध्य सैंधवस्य स्कंधौ कंधरांच, घोड़े के सैंधव माने घोड़े के बीच बीच में, घोड़े के स्कंधौ माने कंधे और गर्दन में, करतलेन हाथों से, अस्फोटयन यानी कि उस हाथों से सांत्वना देते हुए, हाथों से थपथपाते हुए, करतलेन अस्फोटयन हाथों से थपथपाते हुए, चुचुत्कारेण पुचकारते हुए, सांत्वश्च और सांत्वना देते हुए, न स्वकार्याद विरमति अपने कार्य से विरमित नहीं होते हैं। अर्थात अंधकार को देख के घोड़ा कभी कभी घबराता है, दोनों पैर उठाता है, लेकिन जो यह अश्व सवार गुप्तचर जो शिवाजी का है, यह किसी न किसी उपाय से पुचकारते हुए, सांत्वना देते हुए, थपथपाते हुए उस घोड़े को लेके चला जा रहा है। यावत एकस्याम दिशि नयने विक्षिपन्ति, यावत कितनी समस्याएं आ रही हैं उसका वर्णन है। तब तक एकस्याम दिशि एक दिशा में, नयने विक्षिपन्ति आँखों को चुंधियाने वाली, आँखों को बंद कर देने वाली, कर्णों स्फोटयंती और कर्णों को स्फोटयंती स्फोट कर देने वाली, कर्णों के पर्दे को फाड़ देने वाली, अवलोचकान कंपयंती और दर्शकों को कपकपा देने वाली, वन्यास्तासयंती और वन को त्रासयंती
भयभीत, त्रासयंती भयभीत कर देने वाली, गगनम कर्तयंती और आकाश को चीरने वाली, मेघान सवर्ण कसिए वघ्नंती और मेघों को सोने के कसय इव अग्नंती यानी सोने के मेघों को सोने के चाबुक से कसय, मेघान मेघों को सवर्ण सोने के कसया इव अग्नंती यानी चाबुक से पीटती हुई, सजा देती हुई के समान, अंधकारम अग्निना और अंधकार को अग्नि से जलाती हुई के समान, चपला चमत्करोती बिजली चमत्कृत करती है, चमत्कार करती, यानी वर्णन है शाम का समय अंधकार और ऐसे में बिजली और चमक चमक के वहाँ भयावह दृश्य प्रस्तुत कर रही है। आगे देखते हैं। तावत अन्यस्याम अपि दिशि ज्वाला जालेने बलाहकान आवृणोति, तब तक अन्यस्याम अपि दिशि दूसरी दिशा में भी ज्वाला जालेने यानी कि ज्वाला जलाने से के समान बलाहकान आवृणोति, तब दूसरी तावत अन्यस्याम अपि तब दूसरी दिशा में बलाहकान यानी बादलों को आवृणोति घेर लेती है, ज्वाला जालेने ज्वाला के समूह से। स्फुरणोत्तरम अर्थात चमक के बाद चमक, गर्जनोत्तरम गर्जना के बाद गर्जना, इति परः सतः सतग्नि सैकड़ों सतग्नि प्रचाजन्येनेव सैकड़ों परः सतः सतग्नि प्रचाजन्येनेव महाशब्देन पर्यपूर्यत सारण्यानि। इस प्रकार स्फुरणम अर्थात चमक के बाद चमक, गर्जनोत्तरम गर्जनम गर्जना के बाद गर्जना, इति इस प्रकार परः सतः सैकड़ों शतग्नि प्रचाजन्येनेव शतग्नि अर्थात तोपों से उत्पन्न आवाज के समान, महाशब्द से पर्यपूर्य सारण्यानि वह जंगल ऐसी आवाज़ों से भर गया। परम अधुनापि पर इस समय भी, कार्यम व साधयेयम देहम व पातयेयम इति कत प्रतिज्ञा असौ शिववीर चरो न निज कार्यान निवर्तते, पर इस समय भी या तो कार्य को पूरा करूँगा या तो देह को नष्ट कर दूँगा, ऐसी कृत प्रतिज्ञा किए हुए प्रतिज्ञा वाला वह शिववीर चर यानी शिवाजी का अनुचर, न निज कार्यान निवर्तते अपने कार्य से नहीं निवर्तित है यानी अपने कार्य से नहीं हट रहा है। यस्य अध्यक्षा स्वयं परिश्रमी जिसका अध्यक्ष स्वयं परिश्रमी है, कथम स न स्यात् स्वयं परिश्रमी वह कैसे स्वयं परिश्रमी न हो। यस्य प्रभु स्वयं अद्भुत साहसा जिसका स्वामी स्वयं अद्भुत साहस वाला है, कथम स न भवे स्वयं तथा वह कैसे न वैसा हो। यस्य स्वामी स्वयं आपदो न गणयति जिसका स्वामी स्वयं पतियाँ नहीं गिनता है, कथम सा गणयेत आपदा वह कैसे आपदाओं को गिने। यस्य च महाराजा स्वयं संकल्पितम निश्चयेन साधयति और जिसका महाराज स्वयं संकल्पित किए गए को निश्चय रूप से साधिता है बनाता है, कथम सच साधयेत न साधयेत स्वयं संकल्पितम वह कैसे स्वयं संकल्पित को न साधे। अस्ति एष महाराज शिववीरस्य दया पात्रम चरा अस्ति एष ऐसा है, अस्ति माने है, एष माने यह है महाराज शिववीर का दया पात्र चर अनुचर, तत् कथम एष तो वह कैसे यह कैसे झंझा विष का भी वर्षा और तूफान से भयभीत होकर के प्रभु कार्य बिगड़ेत प्रभु कार्य की अवहेलना करे यानी अपने स्वामी के कार्य की अवहेलना करे। तदितः अपि एष तथैव त्वरितम अश्वम चालयम चलति तदह तद इतः तो यहाँ से अपि वन भी एष वन यह तथैव वैसे ही त्वरितम अश्व को तुरंत चलाता हुआ चला जा रहा है।